टीसरी के नारोटांड जंगल में मिले महिला के जले शव के मामले में अब जांच और तेज कर दी गई है। गुरुवार को पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया, जहां खोजी कुत्तों की मदद से पूरे इलाके की गहन जांच की गई। इस दौरान घटनास्थल से बंदूक की गोली का एक खाली खोखा बरामद हुआ है, जिसे शुरुआती तौर पर 315 बोर राइफल से जोड़ा बताया जा रहा है कि लोकाय थाना क्षेत्र के लेड़वा पहाड़ी जंगल में बुधवार को महिला का अर्धजला शव मिला था। हालांकि घटना के 24 घंटे बाद भी महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। आसपास के इलाकों में किसी भी तरह की गुमशुदगी की रिपोर्ट सामने नहीं आने के कारण पुलिस अब इस मामले को सीमावर्ती इलाके से भी जोड़कर देख रही है। चूंकि घटनास्थल बिहार सीमा के करीब है, ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि महिला को कहीं और से लाकर यहां घटना को अंजाम दिया गया हो। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। महिला की पहचान और घटना के कारणों को लेकर कई सवाल अब भी बने हुए हैं। गिरिडीह में करीब 3 साल के लंबे अंतराल के बाद नगर निगम बोर्ड की अहम बैठक आयोजित की गई। नगर निगम के नए भवन स्थित सभा कक्ष में हुई इस बैठक में मंत्री सुदेवी कुमार सोनू, महापौर प्रमीला मेहरा, उप महापौर सुमित कुमार और सभी 36 वार्डों के पार्षद शामिल हुए। लंबे समय बाद हुई यह बैठक शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के बाद मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा और पेयजल, नाला निर्माण, सौंदर्यीकरण व ट्रैफिक व्यवस्था जैसे मुद्दों पर जल्द काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में गिरिडीह शहर में विकास के सकारात्मक परिणाम साफ तौर पर दिखाई देंगे। वहीं महापौर प्रमीला मेहरा ने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना अब प्राथमिकता है और योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए काम तेज किया जाएगा। इस दौरान उप महापौर सुमित कुमार ने भी कहा कि सभी वार्डों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं पर गंभीरता से काम किया जाएगा और लोगों की मूलभूत समस्याओं के समाधान पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में कुल 9 प्रमुख एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें पहले से स्वीकृत योजनाओं के टेंडर प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने, सभी वार्डों में नई विकास योजनाओं के चयन, बरसात से पहले नालों पर कैच पिट निर्माण और गर्मी के मौसम को देखते हुए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मजबूत करने जैसे विषयों पर सहमति बनी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। शहर के मुख्य मार्गों के सौंदर्यीकरण, यूनिपोल के माध्यम से निगम की आय बढ़ाने और प्रमुख चौक चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने जैसे प्रस्तावों पर भी विचार विमर्श किया गया। नगर निगम गिरिडीह क्षेत्र तक किए जाने पर भी पहला एजेंडा है जो मैडम के निर्देश पर यहाँ रखा गया है। नगर निगम गिरिडीह क्षेत्र तक किए जाने पर भी पहला एजेंडा है जो मैडम के निर्देश पर यहाँ रखा गया है। और आवास का भी प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादातर हमको पानी का ही दिक्कत हो रहा है पूरा। कई बार आवेदन दिया, एक भी योजना एचएनएमसी से मेरे यहाँ में फिर दोबारा भी हमने सुनीति को आवेदन देके बोला गया तो बोले देख लेंगे। तो योजना जो जा रहा एक ही। ये पहली बैठक और ये पहली बैठक बहुत महत्वपूर्ण थी। आप तमाम लोग जो वार्ड पार्षद के तौर पर यहाँ बैठे हैं, डिप्टी मेयर, निगम की पूरी मशीनरी और स्वयं में, चूंकि नगर विकास मंत्री का प्रभार मेरे ही पास है, तो कुल मिला जुलाकर गिरिडीह शहर की बड़ी अपेक्षा और उम्मीदें हम लोगों से है। इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि पिछले बहुत से चेहरे रिपीट हुए, कुछ नए चेहरे भी आए और ये नएपन का और अनुभव प्राप्त लोगों का संगम निश्चित रूप से इस निगम को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा। हम पहली बैठक में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से यह कहना चाहते हैं कि ये शहर सबका है, ये शहर किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये शहर सबका है और इस शहर के 36 वार्ड इस शहर के तमाम लोगों के हैं। राजनीतिक तौर पर विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, मन न मिले ये हो सकता है।
गिरिडीह जिले के धनवार में स्थानीय लोगों ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर आवाज उठाई। नगर पंचायत अध्यक्ष विनय संथालिया के नेतृत्व में लोगों ने गांधी चौक से जुलूस निकालकर धनवार थाना पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्वर्ण व्यवसायियों ने काला बिल्ला लगाकर अपनी नाराजगी जताई और हाल ही की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की। लोगों ने कहा कि क्षेत्र में हुई घटनाओं से आमजन में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। प्रदर्शनकारियों ने मायाराम टोला निवासी 11 वर्षीय आयुष कुमार की संदेहास्पद मौत के मामले में त्वरित जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। इसके साथ ही जीएसटी अधिकारी बनकर पहुंचे अपराधियों द्वारा स्वर्ण व्यवसायी के यहां हुई लूट की घटना को लेकर भी सख्त कदम उठाने की बात कही गई। लोगों ने प्रशासन से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और भय मुक्त माहौल सुनिश्चित करने की अपील की। मौके पर थाना प्रभारी सत्येंद्र पाल ने आश्वासन दिया कि सभी मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद प्रदर्शन शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। धनवार थाना प्रभारी जवाब दो। क्या सुसाइड के दे किसी को सुसाइड दे पानी में डूब के मरा, आपको पता है ना, डॉक्टर दिया है तो उसका अनुसंधान चल रहा है ना कि खुद से डूबा या किसी डुबाया। उसका जब तक अनुसंधान पूर्ण नहीं होगा किसी के दबाव में हम लोग किसी का डिसीजन नहीं दे सकते। मेरा बच्चा 10 फरवरी शाम को 4 बजे लापता हो गया और अभी तक 14 तारीख को बॉडी को एक कुएं में मिला है और अभी तक मतलब 2 महीना हो गया, पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं किया है। मुद्दा है केवल कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज से 2 महीना पहले मायाराम टोला के एक 12 वर्षीय बच्चे आयुष कुमार की हत्या कर दी गई। आज तक हत्या का उद्भेदन नहीं हो पाया है और आज से 7 दिन पहले धनवार के स्वर्ण व्यवसाय के यहाँ दिन दहाड़े डकैती हुई और पुलिस की वर्दी में आके डकैती होती है और अभी तक उसका भी उद्भेदन नहीं हो पाया। हम करें धनवार में या पूरे राज्य में ये कानून व्यवस्था का मामला बना हुआ है। लगातार लोगों के अंदर भय का वातावरण बना हुआ है। हम ऐसा वातावरण चाहते हैं जहां लोग दहशत से मुक्त हो और पूरा अमन चैन और शांति का जिंदगी जिए। मगर यहाँ लोगों के बच्चों की हत्या हो रही है, उसका उद्भेदन नहीं हो पा रहा है, निर्दोष लोगों को पीटा जा रहा है और यहाँ पर जो डकैती हो रही है पुलिस को काम नहीं कर पा रही। इसका तब तक नहीं अनुसंधान जब पूरा नहीं होगा तब तक नहीं भेज सकते और किसी को भी निर्दोष आदमी को हम लोग जेल नहीं भेज सकते हैं। डॉक्टर का जो रिपोर्ट बोलता है, हम पुलिस जो है फॉरेंसिक साइंस और डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार ही काम करते हैं, तो उस पर जब तक निर्णय नहीं लेंगे तब तक नहीं होगा। इतना नहीं दिया कि हमारे यहाँ इनकम टैक्स आया है और हमारे आदमी को उठा के ले गया है। एक आदमी उसके साथ गया, उसका 2 ही आदमी साथ था और वीडियो फुटेज में देख रहे हैं कि लोग खड़ा होकर देख रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस के सूचना नहीं दिया, ना कोई जनप्रतिनिधि को सूचना दिया, ना विनय जी को सूचना दिया, नहीं और लोग भी यहाँ जो जनप्रतिनिधि है उसको भी कोई सूचना नहीं दिया। अब पता नहीं लोगों को क्या, दुकानदार को डर है इनकम टैक्स और इससे कि ये दुकानदार ही बता सकते हैं। हमारी पुलिस आपके साथ है और हर सुरक्षा है। हम लोग इस कांड का भी उद्भेदन करेंगे, आयुष कुमार का भी उद्भेदन करेंगे। बड़े बड़े कितने घटने हुए हैं इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप लोग सबको जानते हैं कितने मुंडी कटा, कितने का मर्डर हुआ, कितने डकैती भी केस हुआ, हम उद्भेदन किए और इसको भी उद्भेदन करेंगे हम लोग। लेकिन समय पुलिस को लगती है किसी चीज से जांच करने में और हम लोग आपके साथ हैं और इसका भी उद्भेदन हम लोग करेंगे। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के गुमगी गांव में जमीन के एक टुकड़े को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। गुरुवार सुबह हुई इस घटना में दोनों पक्षों के बीच जमकर झड़प हुई। मारपीट में दोनों सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों द्वारा दोनों का इलाज किया गया। घटना को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक भाई का कहना है कि जमीन की मांग करने पर विवाद शुरू हुआ, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि खेत में काम करने के दौरान झगड़ा हुआ और स्थिति बिगड़ गई। घटना की सूचना मिलने के बाद तीसरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। हम प्याज कमा रहे थे सर। अब प्याज कबाड़ते ये लोग मतलब महेंद्र यादव उसका बेटा विनोद यादव एकदम मतलब मारने लगा, एकदम मतलब करते आकर के। और उसके बाद हम मतलब बचते बचाते बात गया। उसके बाद ये लोग गया मतलब फिर मतलब बंदूक है
हमारा बड़ा भाई मैं अपने हिस्से का उसको खाने कमाने के लिए दिया था। अब कहने लगा कि मेरा ज़मीन मुझे छोड़ दो। इसी बात पे वो जबरदस्ती करता हर टाइम सर। हम लोग प्रदेश में कमाने वाले जब प्रदेश जाते हैं सर तब यह दान भी करता है सर। 3-4 बार मुखिया जी से पंचायत भी कराए, पंचायत भी नहीं मानता, पंचायत से भाग जाता है सर। पहले जिसका एक बेटा सर्विस हुआ सरपंच यादव पार्लियामेंट से मुझे 1 महीना पहले भी धमकी दिया था, करवा दूंगा मैं यही से सस्ता नाश करवा दूंगा सर कि तुम लोग को ज़्यादा पैसे हो गया। सर हम अपना हक के लिए लड़ते हैं लेकिन वो धमकी देता है पार्लियामेंट से सर, और उसी के इशारे पे चलता है ये सब। अब तीनों माँ बेटा अभी मारा। हम अचानक हमारा जानवर पीछे रहता अपने ज़मीन में सर। हम जानवर को देख रहे थे, एक डंडा था छोटा सा हाथ में, प्लास्टिक का डंडा था सर। अपना जानवर गाय बांध रहे थे, इतने में वो लोग कुल्हाड़ी से मारने लग गया। गिरिडीह में वन विभाग द्वारा वन भूमि को सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई की गई है। गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल के निर्देश पर वन क्षेत्र पदाधिकारी के नेतृत्व में शादीगवारों और चेपो सरकारी वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 10 डिसमिल भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जे को हटाया और क्षेत्र को पुनः वन भूमि के रूप में सुरक्षित किया। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने बताया कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करना कानूनन दंडनीय है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी भूमाफिया या बिचौलियों के बहकावे में आकर वन भूमि पर कब्जा न करें और नियमों का पालन करें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार और वन विभाग वनों पर आश्रित लोगों के प्रति संवेदनशील है, जो ग्रामीण लंबे समय से आजीविका के लिए वनों पर निर्भर है। वे वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्रता के अनुसार वन पट्टा प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्रवाई में गिरिडीह और पारसनाथ वन क्षेत्र के वन कर्मी भी मौजूद रहे। गिरिडीह शहर के टावर चौक में शुक्रवार को न्यू जौहरी ज्वेलर्स का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। इस नए शोरूम को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उद्घाटन समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोगों के शामिल होने की संभावना है। 2 मंजिला यह शोरूम गिरिडीह का पहला ऐसा प्रतिष्ठान होगा जहां एक ही छत के नीचे ज्वेलरी के साथ साथ महिलाओं के लिए आकर्षक कपड़ों का शानदार कलेक्शन भी उपलब्ध रहेगा। यहाँ शादी विवाह के लिए खास डिजाइन के आभूषणों के साथ साथ रोजमर्रा में पहनने के लिए हल्के और ट्रेंडी गहनों की भी बड़ी रेंज ग्राहकों को मिलेगी। शोरूम में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की, कुंदन और कई अन्य डिजाइनर आभूषणों का विशेष संग्रह रखा गया है। इसके अलावा लेडीज वेयर सेक्शन में साड़ी, लहंगा, सूट, गाउन और अन्य फैशनेबल कपड़ों की भी आकर्षक रेंज उपलब्ध रहेगी। माना जा रहा है कि यह शोरूम शहर के बड़े आभूषणों और फैशन स्टोर्स में अपनी खास पहचान बनाएगा। गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में स्टोर के मैनेजर रुपेश सिन्हा ने बताया कि कंपनी हमेशा से गुणवत्ता, पारदर्शिता और ग्राहकों के भरोसे को सबसे ज्यादा महत्व देती रही है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह में इस नए स्टोर के खुलने से स्थानीय ग्राहकों को बेहतर खरीदारी अनुभव मिलेगा और उन्हें बड़े शहरों की तरफ एक ही जगह पर ज्वेलरी और फैशन से जुड़ी सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रेस वार्ता में प्रतिष्ठान के मालिक विशाल रस्तोगी, मैनेजर मनोज कुमार, गुड्डी और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। किया हुआ है तो वो काफी खुश दिख रहा है कि BLBL जो न्यू जौहरी बाजार जो है हमारे गिरिडीह टावर चौक के पास, उससे नजदीकी घर के पास खुल चुकी है। उनके साथ काफ़ी कलेक्शन ऑप्शन है उनके पास। जैसे कि सर बताएं कि जो ग्रामेज है 1 ग्राम 2 ग्राम का, उनका ऑप्शन है उनके पास कस्टमर के लिए। और जो भी दूर दूर जाते थे ना रांची के लिए कहीं भी शॉपिंग करने के लिए, उनके पास सारा अवेलेबल प्रोडक्ट यहाँ मिलेंगे उनको। और चाहे उनके शादी के लिए हो या कुछ भी ओकेजन उनके घर पे हो, वो सारा अवेलेबल है। सिल्वर का भी आइटम अगर हो तो उससे सारा कुछ अवेलेबल आपको मेरे पास मिल जाएगा। तो सिल्वर और डायमंड और गोल्ड कुछ भी हो। और जो ऑफर चल रही है हमारी अभी, ऑफर तो रेगुलर अभी जाएगी दिस मंथ, और नेक्स्ट मंथ ऑफर तो पता नहीं क्या है, लेकिन दिस मंथ का ऑफर अभी चलेगा हमारा। जो कि अभी बहुत सारे कम्प्यूटर यहाँ पे दुकान पे हैं, जो कि जिस तरह से हमारे पास ऑप्शन और कलेक्शन हमारे पास यहाँ पे है। कैटेगरी के लोग रहते हैं तो उनके लिए हर कैटेगरी का हम लोग ज्वेलरी लेके आए हैं। ये ना सोचे कि कम वेट का यहाँ पे इतनी बड़ी दुकान है तो कम वेट का नहीं है। हम लोग लो वेट से लेके हाई वेट तक और हर वैरायटी का प्रोडक्ट लेके आए हैं सर। और हर वैरायटी, जो लोग यहाँ से कोलकाता जाते थे अपना परचेजिंग करने के लिए, उनको अब नहीं जाना पड़ेगा, वो अब हमारे यहाँ ही अवेलेबल होगा। सबसे पहले स्वागत है आप सभी प्रेस मित्रों को। हम लोग
पिछले 25 सालों से इस ज्वेलरी बिजनेस में है और गिरिडीह के जनता और गिरिडीह के जो भी ग्राहक हैं उन लोगों के डिमांड पर हम लोग यहाँ पे आने के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे। तो फाइनली ये जगह हम लोगों को मिली, तो पिछले 6 महीने से ये बनके रेडी हो गया है और कल इसका उद्घाटन हम लोग करेंगे उनके परिवार के परिजनों के साथ। और आ रही त्योहारी मौसम में और अक्षय तृतीया जैसे 25 अप्रैल को है और अभी जो शादी का सीज़न चल रहा है उसके लेते हुए बहुत अच्छे ऑफर्स भी फ्लो हो चुका है हम लोग का, जिसके अंदर सोने का जो मेकिंग चार्जेस है गहनों का वो फ्लैट 10.99% है, कुछ एक एंटीक और रोडियम गहनों को छोड़कर, और फ्लैट 20% ऑफ है डायमंड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उस पर। और साथ साथ ये ज्वेलरी के साथ हम लोग कपड़े का भी व्यापार है जिसमें महिलाओं के परिधान वस्त्र इसके ऊपर वाले तले पे है, साथ में टेलरिंग का भी है, अभी उसमें भी 20% फ्लैट ऑफर दिया जा रहा है, ये ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है। इसके साथ सिल्वर का जो मेकिंग चार्ज है उसमें भी 20% ऑफ है, और ग्रह रत्न जो प्रीशियस स्टोन होते हैं जो कि ज्योतिष के पर्पज से जो यूज़ होता है उस पर भी फ्लैट 20% ऑफ है। गहनों के साथ कपड़े का भी व्यापार ऊपर चल रहा है और नीचे टेलरिंग का भी पूरा सेक्शन है, साथ में डिज़ाइनर हैं, टेलर हैं, डायरेक्ट स्टिचिंग भी हो सकती है यहाँ पे अपने अपने तरीके से, जिस तरह से डिमांड है, कुर्ती से लेकर लहंगा तक ब्राइडल वेयर सारा अवेलेबल है हम लोग के पास। दूसरा ये उसके साथ बच्चों की खेलने की जगह है यहाँ पे, जैसे शॉपिंग करने के लिए जो आए बच्चे अगर तंग ना करें उन लोगों के खेलने के लिए जगह है। और हम लोग ने प्लान किया है क्योंकि हमारे धनबाद वाले प्रतिष्ठान में डेली वहाँ ज्योतिष भी बैठते हैं जो कि परामर्श ले सकते हैं लोगों से, यहाँ भी हमने प्लान किया है कि साप्ताहिक उन लोगों को बुला के यहाँ के वो सर्विसेज हम लोग दें। साथ साथ एक मासिक बचत योजना जो गोल्ड नेस्ट और शुभ विवाह सेविंग स्कीम, ये 2 तरह का ऑफर, 2 तरह का प्रोग्राम हम लोग का चलता है। सदर प्रखंड के मोहनपुर, श्रीरामपुर और उदनाबाद पंचायत के करीब 20 गांवों तक पेयजल आपूर्ति के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार की पेयजल योजना पूरी तरह विफल साबित हुई है। इलाके में लोगों को घर घर पानी पहुंचाने के लिए उसरी नदी के किनारे दुखिया महादेव के पास इंटक वेल के माध्यम से पानी प्लांट बनाया गया था। योजना के तहत गांव में पाइपलाइन बिछवाई गई, बड़ी बड़ी टंकियां लगाई गई और मशीनें भी स्थापित की गई, लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी लोगों को एक बूंद पानी नहीं मिल पाया है। भाकपा माले नेताओं ने आरोप लगाया है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण करोड़ों की योजना बेकार हो गई। माले नेता राजेश सिन्हा और कन्हई पांडे ने प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्लांट पूरी तरह बंद मिला। परिसर में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था और मशीनें झाड़ियों से घिरी हुई थी। राजेश सिन्हा ने कहा कि विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि भी इस मुद्दे पर चुप है, जबकि लोग भीषण गर्मी में पानी के लिए परेशान हैं। माले नेता कन्हई पांडे ने घोषणा की कि 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्लांट के पास धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, जिला परिषद सदस्यों और मुखिया से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की। प्लांट पेयजल एवं स्वच्छता प्रबंधन गिरिडीह 2, इस पर हम थूकते हैं क्योंकि इंटेक वेल जो यहाँ पे कंपनी ने बनाया है, और ये बनाया है आपका मोहनपुर पंचायत, आपका गादी श्री रामपुर पंचायत और उदनाबाद पंचायत, इन तमाम गांवों में इसी उसरी नदी से पानी उठाने के लिए मशीन बनाया था, या करोड़ों की लागत से। और जब करोड़ों की लागत से बढ़ाया गया तो यहाँ एक बार भी साफ पानी नहीं मिला, 2-4 महीना चला होगा, और पूरा का पूरा पाइपलाइन बिछा दिया गया, हर एक जगह टंकी लगा दिया गया। मैंने जितना बजट हो सकता है, अब कितना करोड़ है इसका डिटेल्स हम निकाल रहे हैं, वो डालेंगे। और पानी जो है लगभग 20-25 गाँव में जाना था, एक गाँव में भी पानी नहीं जा रहा है। यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि लोकल हैं वो अपने स्तर से हार चुके हैं, जितने MP MLA आसपास वाले हैं वो भी एक तरह से हार चुके हैं, नहीं करा पा रहे हैं। मैं समझता हूँ उनके पास पावर है, लेकिन पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। उनके एक बार बोल देने से, एक बार डांट देने से सारा सिस्टम जगह पर आ जाएगा और जनता खुश होगी। जनता
जो लाइन लगा के जाति पार्टी धर्म तामझाम पैसा बूथ खर्च के नाम पर जो वोट करती है, हमको उन पर भी तरस आता है कि कम से कम आज की स्थिति में भी वो स्थिति नहीं रहने दीजिए जो अंग्रेजों की स्थिति थी। अंग्रेजों के समय में जो भारत की स्थिति, आप स्वतंत्र है, लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, करने की आज़ादी है। यदि आप अपने प्रतिनिधि से बोल नहीं पाते, अपने प्रतिनिधि को आवेदन नहीं दे पाते, उनके सामने धरना आंदोलन नहीं कर पाते, प्रशासन के सामने धरना आंदोलन नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं आप मरे हुए इंसान हैं और मरे हुए प्रतिनिधि हैं। उन तमाम लोगों से हम एक आपको चूंकि पढ़ाने का काम करते हैं, हम पढ़ाने का काम करते थे स्टूडेंट को, लेकिन आज के डेट में हम उन प्रतिनिधियों को भी बताना चाहते हैं कि जनता के सवालों पर अगर आप कुछ भी नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं मिली भगत इसमें भी है। ठेकेदार खा गया, अफसर खा गया, प्रतिनिधि खा गया, जनप्रतिनिधि खा गया, ऐसा कुछ नहीं है। आप सजग नहीं है इसलिए खा रहा है, पूरा सिस्टम हिला हुआ है। पंचायत के अंतर्गत महादेव मोड़ में जो दुखहरनाथ मंदिर में बेल्टेक बना हुआ है, ये सिर्फ एक शोभा का वस्तु बना हुआ है, जहां जनता की गाढ़ी कमाई की पैसा करोड़ों रुपया इसमें लगा है, जिससे 25 गांव को पानी मिलने की सुविधा बनी थी। लेकिन आज ये एक शोभा का वस्तु बना हुआ है, इसमें जो भी लागत लगा कमीशन खोरों ने कमीशन खा करके इसको समाप्त कर दिया और जनता के खून पसीना का कमाई का टैक्स का पैसा का दुरुपयोग किया गया। आज ये कड़कड़ाती धूप और गर्मी में भी पानी के लिए त्राहिमाम बीत रही है। गिरिडीह में सीख और जागरूकता का एक सकारात्मक माहौल बना, जहां विवाह भवन में आयोजित पुस्तक मेले का शुभारंभ जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अभिभावक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि किताबें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। ये केवल जानकारी ही नहीं देती बल्कि जीवन को सही दिशा देने का काम भी करती है। उन्होंने युवाओं और बच्चों से अपील करते हुए कहा कि वे मोबाइल और सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित रखें और अपने समय का बेहतर उपयोग पढ़ाई और ज्ञानवर्धक पुस्तकों में करें। मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों में शैक्षणिक, साहित्य के प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रेरणादायक पुस्तकों की अच्छी व्यवस्था की गई है। उपायुक्त ने सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि रोजाना किताब पढ़ने की आदत व्यक्ति की सोच, आत्मविश्वास और भविष्य को मजबूत बनाती है। उन्होंने अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे बच्चों को किताबों के प्रति प्रेरित करें और घर में पढ़ाई का अनुकूल माहौल तैयार करें। साथ ही कहा कि डिजिटल माध्यम जरूरी है, लेकिन उनका संतुलित उपयोग ही बेहतर परिणाम देता है। उपायुक्त ने आयोजन समिति की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और नई पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। 4 दिनों तक चलने वाला यह पुस्तक मेला विद्यार्थियों और युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर है, जहां वे अपनी रुचि के अनुसार किताबें चुनकर अपने ज्ञान को और मजबूत बना सकते हैं।